हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं और संस्कृत का फुल सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि 80 नंबर का आपका पेपर आया था और 3 घंटे का टाइमिंग था। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आप फटाफट चेक कर लीजिएगा कि आपने कितने नंबर की सही किए हैं। इससे अनुमान लग जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है। और क्योंकि बोर्ड के लिए आप अपने आप को बहुत ही अच्छे सा परफेक्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मैं इसका एक्सप्लेन करूँगा, आप इसको फटाफट राइट लगाते जाइए। कि पहला प्रश्न आपको आया था बच्चों, यहाँ पर पठितः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो पठितः शब्द में जो प्रत्यय है वो इक्तः प्रत्यय है, यानी कि आपका आ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न था धनवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो धनवान में कौन सा प्रत्यय है? तो बच्चों धनवान में मतु प्रत्यय है, यानी कि सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अजा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो अजा में यहाँ पर टाप प्रत्यय हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? टाप प्रत्यय। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। ल्यप प्रत्यय बताना है आपने को। तो ल्यप प्रत्यय उदाहरण कौन सा है? तो ल्यप प्रत्यय बच्चों यहाँ पर विहस्य में ल्यप प्रत्यय, यानी कि आ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कुंडलः सदाचारी ब्राह्मणः सीतः इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम अस्ति। तो यहाँ पर अपने को विशेषण बताना है इसमें, है ना। तो इसमें जो विशेषण जो आएगा ना बच्चों, यहाँ पर कुंडलः आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रवणः पितृभक्ता आसीत, इसमें बताना है अपने को कि विशेष्य पदम अस्ति, यानी कि इसमें विशेष्य बताना है अपने को। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा पितृभक्त। पितृभक्त आपका करेक्ट आंसर है। वृद्धा धेनु दुग्धम ना ददाति। जो वृद्ध धेनु होती है वो दूध नहीं देती। इत्यस्मिन् वाक्य विशेष्य पद अस्ति। तो इसमें हो जाएगा आपका दुग्धम। ठीक है, दुग्धम आपका राइट आंसर है। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न, यानी कि अपने को एक पद वाले प्रश्न थे। ठीक है, एक पद वाले उत्तर देना थे, यानी कि गुणी किम व्यति। तो गुणी कैसे पूछाता है, यानी कि इन्हें कैसे जाना जाता है? तो वो उसके गुणों से जाना जाता है, यानी कि गुणम हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गुणम। ठीक है, दूसरा मनुष्याणाम महान रिपु का मनुष्य का महान शत्रु कौन होता है? तो मनुष्य का महान शत्रु बच्चों होता है आलस्य। दूसरे का क्या बन जाएगा? आलस्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं। कृषकाय का आसीत है। तो कृषकाय अभियुक्त क्या आ जाएगा आपका आंसर? अभियुक्त आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फुल सॉल्यूशन हम आपको बिल्कुल करवाएंगे, आप फटाफट देखते जाइए। कृतज्ञता पदस्य विलोम किम, है ना। तो कृतज्ञता का विलोम बन जाएगा यहाँ पर कृतधनता। ठीक है, मुखम इत्यस्मिन् पदस्य पर्याय पदम लिखा। तो मुखम का हो जाएगा अतनन, अतननम हो जाएगा आपका अतननम। तो और सुलभ, सुलभ का विलोम बताना आपका। तो सुलभ का विलोम बन जाएगा बच्चों दुर्लभ। क्या बन जाएगा? दुर्लभ। ठीक है, सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची बताना है आप। तो सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा भास्करः। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि फल शब्द का अपने को बताना है कि द्वितीय विभक्ति कौन सा है। तो फल शब्द का द्वितीय विभक्ति हो जाएगा बच्चों फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि फलम फले फलानी। ठीक है, यानी कि फलम पहला ऑप्शन करेक्ट। रमा शब्द का तृतीय विभक्ति बताना है बच्चों। तो तृतीय विभक्ति हो जाएगा रमिया। क्या हो जाएगा? रमिया इसका तृतीय विभक्ति है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि अपने को बताना है बालकात में कौन सी विभक्ति है बच्चों। तो बालकात या रामात है ना, राम शब्द रूप आपने याद रखा होगा। तो बालकात और उसी के अनुसार चलता है। तो पंचमी विभक्ति है ये। मोनोपदे विभक्ति अस्ति। तो मोनो में बच्चों यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी? सप्तमी। प्राचार्य में अपने को उपसर्ग बताना है। ठीक है, हमने क्लास में भी इनको बहुत अच्छे से आपने को कंप्लीट करवाए हैं सारे उपसर्ग आपको। तो प्राचार्य में बच्चों प्रा उपसर्ग हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? प्रा उपसर्ग। संस्कार में उपसर्ग बताना है। तो संस्कार में उपसर्ग बन जाएगा बच्चों यहाँ पर सम उपसर्ग। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि आम और ना बताना है, यानी कि सही और गलत बताना है। तो आवेदन इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। क्या आवेदन में एक वचन है ये? तो एक वचन नहीं है बच्चों ये, यानी कि ये ना आ जाएगा। पहले जो प्रश्न है इसमें क्या आ जाएगा? ना आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक वचन नहीं है। ये लंग लकार का बहुवचन का प्रथम पुरुष का है ये। ठीक है,
बहुवचन है, इसमें एक वचन नहीं है। पठन्ति बताना अपने को कि पठन्ति में इत्यस्मिन् बहुवचन है क्या ये पठन्ति शब्द, तो बिल्कुल सही बात है कि पठन्ति पठ पठामी, जैसे अपन पठन्ति चलाते तो बहुवचन है, पठती पठता पठन्ति, ठीक है, यानी कि बहुवचन है, यानी कि दूसरा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका सत्य यानी कि आम आ जाएगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं पाश्चाती पदे लट लकार अस्ति, है ना, तो बिल्कुल पाश्चाती में लट लकार अपने को बताना है, ठीक है, तो बिल्कुल पाश्चाती आपका ये बिल्कुल पाश्चाती में लट लकार नहीं है, लिग लकार है, यानी कि तीसरा ये बिल्कुल ना आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, ना आ जाएगा। फिर हनिश्चिति में अपने को पद धातु रूप बताना है, तो बिल्कुल हन धातु ये सत्य है, यानी कि चौथा आपका सत्य है, यानी कि आम है, ठीक है, यानी कि लास्ट देखेंगे, यानी कि पंचम देखेंगे, पांचवा में कथा अवयव पदम अस्ति, तो बिल्कुल ये अवयव पद है, सत्य हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आम हो जाएगा। इसमें इदानीम में बताना है कि इदानीम आपका अवयव पदम है क्या, तो ये भी बिल्कुल सत्य है आपका, यानी कि आम आ जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न अपने को यहाँ पे युग मेलनम कुरुतः आएगा। और इससे पहले बच्चों हम बोलना चाहेंगे कि यदि आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं या करवाए जाते हैं वो उसका 100% रियल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और बाकी के जितने भी सारे सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छे से आपकी तैयारी होती रहे, ताकि हम आपको इसी प्रकार के वीडियो पहुंचाते रहें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर अपने को युग मेलनम कुरुतः बताना है, तो सज्जनः ये हो जाएगा बच्चों आपका व्यंजन संधि, सज्जन क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है, मिला लीजिए आप। मनः धन हरहा, मनोहर अपने को बताना है तो मनोहर ये हो जाएगा गावाला। पीताम्बर में बताना है तो पीतम अम्बरम यशसः पीताम्बर, पीतम अम्बरम यशसः बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं यथाशक्ति शक्तिमंती क्रम में, है ना, ठीक है, ये हो जाएगा अव्ययभाव समास। फिर महेश में आपको बताना है तो महाधन ईशः महेशः, यानी कि इसमें हो जाएगी गुण हो जाएगी। यण बताना है कि ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है, ऋषि का रा हो जाता है, इत्यादि, ठीक है। इत्यादि में यण संधि है। आप सही जोड़ी का फटाफट से मिला लीजिए, ओके। फिर यहाँ एक वाक्य वाले प्रश्न ही, तो एक वाक्य वाले प्रश्न हमने क्लास में आपको कंप्लीट करवाए, सारे आपको उसमें मिल जाएंगे। चलो नीचे देखते हैं, अपने को यहाँ पर वाक्य परिवर्तन कुरुतः वाक्य परिवर्तन करके लिखना है। तो यहाँ पर देखो पहला जो प्रश्न है अपने को कर्मवाच्य में बदलना है, तो आपका आंसर बन जाएगा कृषकः ग्रामम गच्छतम, ठीक है, गच्छतम यह पूरा आंसर बन जाएगा, गच्छतम, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि अपने को बताना मया पुस्तकम पठ्यते, तो इसका भी अपने को कर्तवाच्य में परिवर्तन करना है, तो इसका आंसर बन जाएगा मया पुस्तकम पठति, मया पुस्तकम पठति, पुस्तकम पठति, ये अपना पूरा उत्तर बन जाएगा, ठीक है। देख अपने को दो ही करना थे इसमें। फिर अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति, ठीक है, तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपने को बनाता है यहाँ पर, यानी कि प्रश्न क्रमांक 14, तो प्रकृति में अपने को प्रश्न निर्माण कुरुता, प्रश्न का निर्माण करके बताना है, ठीक है। तो प्रकृता में हो जाएगा बच्चों यहाँ पर प्रकृति, क्या हो जाएगा, प्रकृति ही, प्रकृति आपका आंसर, यानी कि प्रकृता के स्थान पर हो जाएगा प्रकृति। फिर बताना है तो 84 पाद्युदीनः अतिथि प्रबुद्धः, तो आंगनः, इसमें आ जाएगा आंगनः, ठीक है। यहाँ पर भी अपने को दो प्रश्न करना थे। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न क्रमांक 15, ठीक है, तो ये शुद्ध करना है, तो ये शुद्ध वाला भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। देख लेते हैं फटाफट 16 नंबर, तो 16 नंबर आपको पैराग्राफ आया था, यानी कि पैसेज आया था बच्चों। तो पहला प्रश्न देखते हैं, तो कीदृशः जना परिश्रम करोति, तो है ना, कीदृशः जना परिश्रम करोति, तो ठीक है। तो पहला जो प्रश्न का आंसर बन जाएगा, यानी कि निर्धन, निर्धन आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि निर्धन, इतना आप यहाँ से अपने को लिखना था, ठीक है, निर्धन पहले का आंसर बन जाएगा। फिर देखते हैं दूसरा प्रश्न, रात्रि निवासम कर्तुम सहा कुत्र, तो कुत्र हट जाएगा और कुत्र के स्थान पर आ जाएगा, यहाँ पर देखो दे रखा है ना, ये जैसे आप प्रश्न क्रमांक दूसरे का, यानी कि छात्रावास, छात्रावासे, इसमें छात्रावास से आंसर आ जाएगा कुत्र के स्थान पर। पिता किमर्थम व्याकुला जाता है, यानी कि तीसरा देखेंगे, तो तीसरे का जो आंसर बनेगा, तो किमर्थम जैसे ही हटाएंगे, किमर्थम के स्थान पर
क्या आ जाएगा, यानी कि किमर्थम, जिसे आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपना ये जो आंसर आ रहा है ये यहाँ देखो, ये आपका आंसर है पूरा, ये यहाँ से ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरे का प्रश्न। अथवा भी मिला लीजिए, सा पुत्र सिक्किम दृष्टा रोदती, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा यानी कि दैन्यम, दैन्यम इसका आंसर आ जाएगा, पहले का दैन्यम। ठीक है, अपने को किम हटाना है और किम के स्थान पर दैन्यम, यानी कि चाहे तो आप इतना भी पूरा लिख सकते थे। पुत्र से दैन्यम दृष्टवा का अश्रूयतः, तो ये यानी कि जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न का उत्तर बन जाएगा बच्चे की भाई पुत्र को देखकर किसने अश्रु यानी कि आंखों से आंसू निकाले, तो सुरभि ने। ठीक है, सुरभि नाम की गाय ने आंखों से आंसू निकाले थे। ठीक है, यानी कि उत्तर बन जाएगा सुरभि। कहा कृच्छेन भारम उद्धरति, तो इसका उत्तर यहाँ पर देखो, यहाँ पर यानी कि सा यानी कि वहाँ, यानी कि यहाँ इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी अपने को OR वाले करना थे, यानी कि कोई 1 या 2 करना था, तो मैं आपको नीचे का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। केन सम बंधु ना अस्ति, भाई किसके समान बंधु नहीं, यानी कि परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं, यानी कि उद्यम, उद्यम आ जाएगा हमारा आंसर, यानी कि परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। ठीक है, महान रिपु का अस्ति, तो किसके समान महान सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो जो भी यानी कि आलस्य, आलस आपका उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आलस्यम, आलस्यम आपका उत्तर आ जाएगा, यानी कि आलस के समान कोई शत्रु या शत्रु नहीं है। कम कृत्वा न रहा ना अवसिद्धति, तो इसका आ जाएगा बच्चों यहाँ पर ना के स्थान पर कम हटा देंगे और कम के स्थान पर आ जाएगा आपका बंधु। क्या आ जाएगा, बंधु आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि अपने को यहाँ पर भी गद्यांश मिला था, यानी कि कह कथयति अहम वनराज अस्मि, तो किसने कहा था। ठीक है, तो ये कहा था बच्चों सिंहा ने, यानी कि कम हटाकर इसके स्थान पर अपन ले देंगे यहाँ पर ये सिंहा, सिंहा हमारा पहले का उत्तर हो जाएगा। सर्वे मिलित्वा कम तुदंती, है ना, तो दूसरा जो प्रश्न है तो कम हटा देंगे, उसके स्थान पर ले लेंगे हम मामेवम, माँ में वेवम, है ना, यहाँ दे रखा है, देखो ये यहाँ दे रखा, आप देख सकते हो, ये दे रखा है इतना, है ना, ये आ जाएगा। तीसरा देखते हैं, भवान तू भक्षकः अस्मिन् वाक्य अवयव पदम किम, तो इस वाक्य में अपने को अवयव पद बताना है, तो ये उसमें भवान आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि अथवा वाला जो प्रश्न है, अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए, यानी कि पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है आपका वन्य जीवा काम रक्षक पर योग्यम ना मन्यते। ठीक है, यानी कि पहला जो प्रश्न है, तो पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ देखो आपको व्याघ्रः, व्याघ्रः आंसर आ जाएगा, यानी कि कम के स्थान पर व्याघ्रः लिखना था अपने को यहाँ पर। ठीक है, दूसरा केन बहु काल पर्यंतम वने शासनम कृतम, यानी कि दूसरा जो प्रश्न है तो सिंह, ये यहाँ दे रखा है, ये देखो यहाँ सिंहन दे रखा है, ये आपका उत्तर हो जाएगा दूसरे का उत्तर, यानी कि नंबर 2 का उत्तर है, ये पहले का उत्तर है। तीसरा देखते हैं सिंह सदृशो भक्षको कहा, तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक तीसरे का उत्तर यहाँ ऊपर ही दे रखा है, ये यहाँ दे रखा है, देखो हम तीसरा नंबर डाल देते हैं, ये आपका पूरा तीसरा उत्तर बन जाएगा, ये तीसरा उत्तर है ये। ठीक है, चौथा देखते हैं, यानी कि अगला प्रश्न बन रहा है आपका, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना थी बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है, पहले प्रश्न का आपका आ जाएगा व्यायामेन, क्या आ जाएगा, व्यायामेन, यानी कि ये नंबर 1 हो गया। ठीक है, नंबर 2 जो है यानी कि बकहा अक्विचलम इव तिष्ठति, यानी कि दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न ऐसे स्थित प्रज्ञा, ये आपका दूसरा नंबर हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं मयूरः इति नामना अपि ज्ञायते, यानी कि ये आपका अहि भूख, आपका तीसरा है। फिर यथा समय आपका चौथा हो गया, यथा समय नंबर 4 हो गया आपका। ठीक है, अगला देखते हैं, यानी कि अपने को बच्चों यहाँ पर अपने श्लोक लिखना थे सुभाषितानी के, कोई भी 2 श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए। ठीक है, हमने आपको कहा कि श्लोक पढ़ लीजिएगा। फिर कोई एक अवकाश का पत्र लिखना था या मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना था, तो आप यहाँ पर हमने ये वाला प्रश्न भी बहुत अच्छे से करवाया है, आप इसे भी कर सकते थे, यानी कि अपने को एक प्रार्थना पत्र प्राचार्य महोदय को लिखना था। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यानी कि अपने को यहाँ पर भी एक पैसेज मिला था गद्यांश, संसारे का जनाः किम इच्छन्ति, तो पहले ही प्रश्न यानी कि सुखम आपका आंसर आ जाएगा, पहले का क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर सुखम आंसर आ जाएगा। ठीक है, संसारे जना सुखम इच्छति, यानी कि पहली लाइन में आपको आंसर मिल गया यहाँ पर। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे सुखम कथम प्राप्तुम शक्यते, तो जैसे देखो यहाँ पर कथम हटाकर, यानी कि जो दूसरा प्रश्न है यहाँ धनेन दे रखा है, सुखम धनेन एवं प्राप्तुम शक्यते, यानी कि धनेन आपका दूसरा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये पहला आंसर है। तीसरा देखते हैं, कम पुरुषम मित्राणि अपि त्यजन्ति, यानी कि जो तीसरा जो प्रश्न है यानी कि निर्धन, निर्धन आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा, यानी कि कम हटाकर अपने को यहाँ पर इसके स्थान पर ये लिखना था निर्धन, क्या निकल निर्धनः, ठीक है, ये उत्तर बन गया। फिर देखते हैं, काभ्याम प्राप्तम धनम विनाश संक्रम भवति, यानी कि चौथा जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न का बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ दे रखा है चौरियन कप्टेन प्राप्तम धनम विनाशकरम भवति, यानी कि ये प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर है। पांचवा, वस्तुतः कुत्रः सुखम वर्तते, कुत्र के स्थान पर अपने को यहाँ पर लिखना था संतोषः, क्या लिखना था, संतोषः, तत्रैव वस्तुतः सुखम, ठीक है, संतोषः, यहाँ पर कुत्र के स्थान पर अपने को लिखना था। इस प्रकार से आपको ये सारे, फिर उसके बाद में बच्चों यहाँ पर लास्ट प्रश्न आपको संस्कृत भाषा में महत्वम निबंध लिखना था, या पर्यावरण हिमालय भारतीय संस्कृति। हमने आज ही यानी कि आपका जो पेपर था इसका भी हमने वीडियो बनाकर डाला है, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते थे, हमारा जो वीडियो अब मिल जाएगा आपको। एक अगेन आपसे हम कहना चाहेंगे कि हमने आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया है, इस बीच में आपके जो भी आंसर छूटे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली आपको पूरा करवाएंगे। और आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी ओर से आपको फुल रियल सॉल्यूशन आपको मिलता रहे, ठीक है। 100% यदि आप रियल सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन 9th 10th 11th 12th सभी कक्षाओं के हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे आपको। थैंक यू सो मच।